आइए देखते हैं पेट पूजा इन्वेंट्री में आप रॉ मटेरियल B2B सेल्स कैसे पंच कर सकते हैं। आपको आपके ओनर्स डैशबोर्ड पे आके इन्वेंट्री में जाना है और इन्वेंट्री के अंदर कंजम्पशन मॉड्यूल में सबसे पहला मॉड्यूल है सेल्स पे जाना है। जैसे ही आप सेल्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिया जाएगा आपके पास्ट सेल्स देखने के लिए विद द नेसेसरी फिल्टर्स टू सप्लाई थर्ड पार्टी रेस्टोरेंट किचन, पेमेंट स्टेटस, इनवॉइस नंबर, टाइप, इंटरनल ट्रांसफर, मैन्युअल स्टॉक एक्सेट्रा। आप पहले ऐड सेल करेंगे, यानी कि एक सेल हम क्रिएट करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी एक परचेज ऑर्डर है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सप्लाई थर्ड पार्टी, रेस्टोरेंट, किचन। इसका मतलब है कि आप किसी थर्ड पार्टी सप्लायर को भी सप्लाई कर सकते हैं, आपके सेंट्रल किचन को आप सेल बैक कर सकते हैं और आप आउटलेट में भी सेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा रेस्टोरेंट, यानी कि मैं मेरे सिस्टर आउटलेट पे ये चीजें भेज रहा हूं। कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, फिलहाल मुझे वेजिटेबल्स भेजने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं मेरा इनवॉइस नंबर टाइप कर दूंगा और पेमेंट टाइप मेंशन कर दूंगा, पेड अनपेड। फिलहाल के लिए मैं अनपेड रख रहा हूँ। मेरी बैंक डिटेल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इनवॉइस नंबर जो भी है मेरा, मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ और विद टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज येस और नो सिलेक्ट कर सकता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे आ जाएंगी। फिर 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है अपडेट इन्वेंट्री स्टॉक। क्या मुझे ये जो आइटम्स मैं सेल कर रहा हूँ उसका इन्वेंट्री में इफेक्ट डालना है? अगर आपको इन्वेंट्री में इफेक्ट चाहिए ऑटोमेटिक तो आप ये टिक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, क्या आपको इसको एडिट करना है बाद में, येस और नो। वो एक्सेस भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी रिफ्लेक्ट किए जाएंगे जो वेजिटेबल कैटेगरी के अंदर आते होंगे। फिलहाल मुझे पोटैटोस और कैरेट्स भेजने हैं। मैंने क्वांटिटीज इनपुट कर दी, जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी होगा वो यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा और यहाँ पे मैं अपना डिस्काउंट मेंशन कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे 10% देना है डिस्काउंट, तो मैं 10% लिख लूंगा यहाँ पे। डिलीवरी चार्जेस ऐड करना है तो मैं डिलीवरी चार्जेस ऐड कर सकता हूँ, CGST, SGST, टैक्स कलेक्टेड सोर्स अगर मुझे एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे हो सकता है और नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे। रिकॉर्ड ऐड हो गया है। नीचे जैसे ही मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा मेरा सेल एंट्री रजिस्टर हो जाएगा और इन्वेंट्री में से उतना स्टॉक माइनस हो जाएगा। अभी अगर मुझे उसको एडिट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मुझे उसे देखना है तो मैं व्यू पे क्लिक करके एक सेल का टैक्स इनवॉइस यहाँ पे देख सकता हूँ। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो सेल्स टैक्स इनवॉइस है वो आपके आउटलेट लेवल के जो भी सेल्स रिपोर्ट होंगे उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, इसका अलग लेजर बनेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि आपके रॉ मटेरियल सेल्स भी आपको वो रिपोर्ट में मिल जाएंगे, इसका अलग रिपोर्ट भी मिलता है। दूसरा है चालान। कई बार डिलीवरी के साथ इनवॉइस के अलावा एक चालान जाता है, डिलीवरी चालान बोलते हैं या डिलीवरी नोट बोलते हैं, जिसमें मेंशन किए हुए गुड्स की क्वांटिटीज लिखी होती है पर अमाउंट मेंशन नहीं की होती है। तो वो कुछ ऐसा दिखता है और इसका कॉपी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद पेड अमाउंट आता है, यानी कि अगर मुझे पेमेंट मार्क करना है इसके अगेंस्ट में जो मैंने रिसीव किया है तो मैं वो यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा ईमेल। अगर आपको ये टैक्स इनवॉइस ईमेल करना है डायरेक्टली आपके किचन को, आउटलेट को या सप्लायर को, तो आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। और आपको ये सेल एंट्री डिलीट करनी है तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इन केस आपको ये सारा डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करके एक CSV फॉर्मेट में ये डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये डेटा कुछ ऐसे दिखता है, टू, इनवॉइस नंबर, टाइप, टोटल, पेमेंट। जो कॉलम्स अंदर थी वो सारी कॉलम्स यहाँ पे रिपीट होगी और नीचे आपके सेल्स एंट्री के बिल्स की डिटेल्स होंगी। This is it in the sales module of Paid Puja Inventory.